नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैसिव अटैक हुआ है रिसेंटली इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पर। हालांकि जो आयरन डोम है इजराइल का, इसने काफी हद तक इजराइल को बचा लिया, मगर हिजबुल्लाह का एक इतना बड़ा अटैक हुआ कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डर के मारे गिरना स्टार्ट हो गई। इवन दो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी ईरान का अटैक आया नहीं है। दुनिया आज के समय एज पे है ओवर इमिनेंट ईरान अटैक, क्योंकि अब यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी खुल के कह रही हैं कि हाँ जी 24 से लेकर 48 घंटों में एक बड़ा अटैक ईरान करेगा इजराइल पर। और जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहोगे, ईरान को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इजराइल को जो ये अटैक करने वाले हैं उसके बाद यूएस क्या करेगा, जो बाइडेन ने सिर्फ ये जवाब दिया। अब इस वीडियो में आप देखोगे जर्नलिस्ट जो बाइडेन से पूछ रहे हैं कि ईरान को क्या मैसेज आप दोगे। Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. नाउ इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि अमेरिकन सोल्जर्स क्या भेजे जाएंगे इजराइल में, या फिर ईरान को क्या यूएस अटैक कर देगा अगर ईरान अटैक करता है इजराइल को। इन्होंने सिंपली यहाँ पे ईरान को एक मैसेज ये भेजा कि डोंट, इजराइल को अटैक मत कर देना। और फिर आगे ये कह दिया कि बिल्कुल यूएस इजराइल के डिफेंस के लिए खड़ा रहेगा। नाउ कई अमेरिकन बाइडेन के इस आंसर से खुश नहीं थे। कई अमेरिकन ने ट्वीट करी कि वी शुड बी अशेम्ड ऑफ जो बाइडेन आर प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर रिस्पॉन्स दिया है। और आप अगर मुझसे पूछें तो यूएस इस सब के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। आई मीन यूएसए ने अपनी जो वॉरशिप्स हैं ये डिप्लॉय कर दी हैं अरेबियन सी के आसपास। ईरान पे ये लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के डिफेंस के लिए यूएस जो भी कर सकता है कर रहा है, बट इन दी एंड डिसीजन ईरान का है। ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सीज है, जो मैं प्रॉक्सीज कहता हूं तो मतलब कि हमास, हिजबुल्लाह, ईरान के जो अलाइड कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, डिसीजन अब इनका है कि क्या ये एक बड़ा अटैक करेंगे इजराइल पर या नहीं। नाउ कल रात को अचानक से न्यूज़ आती है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट ये न्यूज़ देखकर घबरा जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे डाउ जोन्स जो इंडेक्स है यूएसए का, नास्डैक, डाउ जोन्स, सारे इंडेक्सेस इनके रेड में बंद हुए हैं। 1 से 1.5% की गिरावट आई है। और देखो इनिशियल गिरावट तो और भी ज़रा थी जब सिर्फ ये न्यूज़ सामने आई कि इजराइल पे अटैक हो गया है। बाद में जब और क्लैरिटी सामने आई कि जो अटैक हुआ है ये हिजबुल्लाह ने किया है, फिर थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबलाइज हुई। हालांकि स्टेबलाइज भी क्या, तब भी बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ ही मार्केट्स बंद हुई हैं। आप इमेजिन करके देखो कि ये अटैक हिजबुल्लाह की जगह अगर ये रिपोर्ट आ जाती कि ईरान के एक मिसाइल के द्वारा किया गया है, तो दुनिया भर में एक ग्लोबल मार्केट क्रैश उस केस में आ सकता था, क्योंकि फिर एक चेन इवेंट स्टार्ट हो जाता। इजराइल रिस्पॉन्ड करता, यूएस रिस्पॉन्ड करता, रशिया इन्वॉल्व हो जाता, बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती। सडनली हम लोग एक रीजनल वॉर को देख रहे होते ना। वैसे आप अगर इजराइल का मैप देखो ना, तो ये बात तो साफ दिखती है कि ईरान की प्रॉक्सीज और रशिया ये नॉर्दर्न इजराइल पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो इजराइल का मैप है यहाँ पे आपको पता है ये गोलन हाइट्स है। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रशियन मिलिट्री गोलन हाइट्स के इस इलाके में तैनात है। बहुत बड़े नंबर्स में नहीं, बट दे आर वेरी मच हियर। कल को रशियन आर्मी को यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स बुलाने हो तो ये कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। उसके अलावा लेबनान देश में आपको पता होगा हिजबुल्लाह एक्टिव है, जो लगातार, जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगातार हर दूसरे तीसरे हफ्तों में इजराइल पे अटैक कर देता है। रात को न्यूज़ आई कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे ड्रोन्स के साथ, बहुत सारे मिसाइल्स के साथ अटैक किया है नॉर्दर्न इजराइल पर। और कई जगह तो आयरन डोम भी सारे ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। कुछ मिसाइल्स खाली इलाकों में गिर भी गए हैं। मगर दुनिया ने जब ये विजुअल्स देखे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल हैं और ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को, इनके मिसाइल्स को ना। यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हिजबुल्लाह और बाकी जो ग्रुप्स हैं ये कर क्या रहे हैं। आई मीन लगातार ईरान की तरफ से धमकियाँ आ रही है कि हम ही अटैक कर देंगे, हम ही अटैक कर देंगे। फिर हिजबुल्लाह ये ड्रोन वगैरह से अटैक करता है। इससे मिलता क्या है इनको? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। दुनिया बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। आप लोग जान के हैरान होंगे कि अक्टूबर 2023 में ये जो सारा इशू है हमास, गाजा, इजराइल का, ये अक्टूबर 2023 में ही स्टार्ट हुआ था, जब हमास ने एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था इजराइल के सिविलियंस पर। कई लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद ही इजराइल ने यह मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है। नाउ इस अटैक के बाद ना
यूएसए में एक स्टडी करी गई और इन्होंने दिसंबर 2023 में ये रिवील किया अपनी स्टडी में कि हमास ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था और इजराइल को जैसे इन्होंने अटैक किया, इनको पता था कि स्टॉक्स गिरेंगे, शॉर्ट सेलिंग होगी, पैनिक मच जाएगा, तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके हमास के बिजनेसमैन ने, जो शायद कतर में बैठे हैं, दुनिया की और जगह बैठे हैं, लग्जूरियस जगह में, होटल्स में, कोठियों में बैठे हैं, उन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में ये इस अटैक के बाद। और मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हिजबुल्लाह में भी जो कई बिजनेसमैन बैठे हैं, जो कई इनके आपके लिए फाइनेंसर बैठे हैं, इन्होंने ये अटैक लॉन्च करके ना ग्लोबल स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लिया होगा, क्योंकि इनको पता रहा कि इस अटैक से इजराइल का बाल भी बाका नहीं होगा। ये बस एक स्केयर टैक्टिक था, डरा देने वाला, के बस हो गया अटैक, सडनली पैनिक मच गया। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही अनसर्टन रहने वाला है। आने वाले कुछ दिन बहुत अनसर्टन होंगे। हमें पता नहीं है कि क्या जेन्युइनली ईरान एक बड़ा रिस्क लेगा, मिसाइल दाग देगा इजराइल की तरफ, या फिर हिजबुल्लाह के ही एक दो अटैक ऐसे और होंगे और उसके बाद ईरान बस ये कह के आगे चला जाएगा कि बस आगे से ये सब मत करना, अभी के लिए माफ। तो इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त एज पे है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये पूरा इशू या तो खत्म होगा या फिर ईरान को जो भी करना है ये करेगा। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि ईरान आखिर किस तरीके से इजराइल पे अटैक करेगा। तो देखो जो रिपोर्ट्स आ रही है यूएसए की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ईरान 100 क्रूज मिसाइल्स तैयार करके बैठा है। 100 क्रूज मिसाइल्स। नाउ मुझे पता नहीं कि ये 100 के 100 क्रूज मिसाइल्स ये लोग दाग देंगे इजराइल पर या 10 दागेंगे, बाकी अपने पास रखेंगे कि कल को कोई और दुश्मन सामने आता है, यूएस कोई और, मगर ईरान तैयार है। आप 100 क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट पे इमीडिएटली नहीं लाते, इसमें खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। तो देखो बिल्कुल ईरान कुछ बड़ा करने वाला है और उस केस में मुझे लगता नहीं है कि आयरन डोम का ज़रा कुछ रोल होगा। अगर ईरान ड्रोन्स भेजता है तो उसमें ऑफ कोर्स आयरन डोम बचा सकता है इजराइल को, मगर क्रूज मिसाइल के केस में इजराइल को जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो यूज़ करने होंगे। तो ईदर वे बिल्कुल आने वाले कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट आप पर होगा, दुनिया पे होगा, सब पर होगा। जो तेल के दाम है उस पर इफेक्ट आएगा, जो सोने के दाम है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स ग्लोबल स्टॉक मार्केट, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पे इस इवेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट आप देखोगे। कुछ और डेवलपमेंट होती है, मेजर न्यूज़ सामने आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। आप लोग प्लीज़ जो ये वीडियोज़ हैं मेक श्योर टू लाइक देम। कोशिश करते हैं कि 50,000 लाइक्स तक पहुँचे, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो मून का टाइम है इसका भी अब एक सिस्टम बना दिया गया है, कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम। ये रिसेंटली बनाया है किसने, ये आपको बताना है। रशिया की रोस्कोसमोस ने, जापान की JAXA ने, इंडिया की इसरो ने, या फिर यूएसए की नासा ने। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की सेल स्टार्ट हो चुकी है। आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये सेल रहेगी एक्टिव, और इस सेल के बीच में आपको UPSC कोर्सेज में हैवी डिस्काउंट मिलता है और स्टडी IQ। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, इट विल बी इजियर फॉर यू, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का UPSC कोर्स। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डू नॉट पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे आप अगर कोड डालोगे PD10 तो आपको मिलेगा एक मैसिव 7,125 रुपीज का डिस्काउंट। और इस कोर्स में देखिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आपने ये कोर्स लेने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो मेंस एग्जाम के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा स्टडी IQ द्वारा। आप दिल्ली में बैठ के पढ़ेंगे और फिर इंटरव्यू तक स्टडी IQ आपका साथ देगा, इसलिए इस कोर्स को कहा जाता है P2I कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।